कहानी शुरू होती है एक एयरपोर्ट से, जहां हम ब्रैड नाम के एक पायलट को देखते हैं। वो प्लेन की तरफ जा रहा होता है और साथ ही वीडियो कॉल में अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। उसकी बेटी कहती है कि सुबह मैंने एक न्यूज देखी, वहां बताया जा रहा था कि आप जिस एरिया में जा रहे हो वहां मौसम बहुत खराब है, इस वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देनी चाहिए। इसके बाद ब्रैड कहता है कि मैं पहले भी ऐसे मौसम में प्लेन्स उड़ा चुका हूँ, फिक्र मत करो, मैं जल्द घर वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है। इसके बाद वो प्लेन के कैबिन में जाकर को पायलट से मिलता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अधिकारी उससे बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल टोनी को साथ ले जाना पड़ेगा। टोनी बहुत ही खतरनाक इंसान है जिसके ऊपर बहुत सारे मर्डर के केस हैं। अब इसे प्लेन के जरिए दूसरे मुल्क की जेल भेजा जाएगा। पुलिस ऑफिसर पायलट ब्रैड से कहता है कि ये जिम्मेदारी तुमको इसलिए दी जा रही है क्योंकि तुम समझदार पायलट हो। ब्रैड तुरंत मान जाता है और टोनी को लास्ट सीट पर बिठा देता है ताकि बाकी पैसेंजर्स को इससे कोई प्रॉब्लम न हो। अब थोड़ी देर में सब पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर आ बैठते हैं और ब्रैड अपने स्टाफ से कंफर्म करता है कि सब आ गए हैं और फिर प्लेन टेक ऑफ करता है। ऊंचाई पर पहुंचकर ब्रैड प्लेन को ऑटो पायलट पर लगा देता है और को पायलट के साथ फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। इधर प्लेन में तमाम पैसेंजर भी हंसते हुए सफर का मजा ले रहे थे। कैबिन में दोनों पायलट्स भी मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे और प्लेन नॉर्मली फ्लाई कर रहा था। लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया और प्लेन हल्के हल्के झटके लेने लगा। ये देखकर ब्रैड परेशान हो गया और सब पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने को कहा। फिर ब्रैड ने रेडियो के जरिए कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश की, लेकिन मौसम की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहे थे। इसी बीच अचानक से बिजली का एक झटका प्लेन को लग जाता है और प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। इसके बाद ब्रैड कैबिन से बाहर आकर पैसेंजर्स का हाल देखता है। सब सेफ थे, लेकिन प्लेन की तमाम लाइट्स धीरे धीरे बंद हो रही थीं। ब्रैड ये सब देख ही रहा होता है कि एक और जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से ब्रैड का सिर छत से टकरा जाता है और उसके माथे पर चोट लगती है। ये हालात देखकर सब पैसेंजर्स चीखें मारने लगते हैं और ब्रैड वापस कैबिन आकर को पायलट के साथ प्लेन संभालने में लग जाता है। मौसम इतना खराब था कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ब्रैड कहता है कि प्लेन को नीचे लाना होगा, वरना एक और झटके से प्लेन तबाह हो सकता है। फिर इसके बाद वो लोग प्लेन का ऑल्टीट्यूड कम करते हैं और प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। तमाम पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ बैठा पुलिस अधिकारी के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। वो मोबाइल उठाने के लिए सीट बेल्ट खोलता है। ये देखकर एक एयर होस्टेस भी अपना बेल्ट खोलकर उसकी मदद के लिए आती है, क्योंकि प्लेन नीचे जा रहा था। इसलिए वो दोनों इतनी जोर से छत से टकराते हैं कि उन्हें तुरंत चोट हो जाती है। अब कुछ सेकंड्स बाद प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत कम हो जाता है, लेकिन ब्रैड और को पायलट किसी तरह प्लेन कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब प्लेन की पावर बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए प्लेन को एयरपोर्ट तक नहीं ले जाया जा सकता था, जिसकी वजह से ब्रैड प्लेन को समुद्र में क्रैश करने का सोचता है। लेकिन तभी उन्हें दूर एक आइलैंड दिखाई देता है और अब ब्रैड प्लेन की डायरेक्शन आइलैंड की तरफ कर देता है और वहां इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद आखिर ब्रैड प्लेन को एक रोड पर सुरक्षित लैंड करता है और सब पैसेंजर भी सुरक्षित थे। तभी प्लेन में एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसे देखकर ब्रैड खुश हो गया, क्योंकि प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली बची थी। अब सभी पैसेंजर्स प्लेन से उतर गए। बाहर आने पर एक एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि टोनी को ले जाने वाला पुलिस अफसर मर गया और एक एयर होस्टेस भी मारी गई। ये सुनकर ब्रैड बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक देख रहा था कि उसका एक प्लेन अचानक गायब हो गया है और अब रेडियो खराब होने की वजह से पायलट से संपर्क भी नहीं हो रहा था। इसलिए एयरलाइन का मालिक स्केयर्सडेल नाम का एक रेस्क्यू एक्सपर्ट बुलाता है, जो मुश्किल में फंसे हुए लोगों को ढूंढता है। मालिक उसे कहता है कि मुझे प्लेन की डिटेल्स चाहिए, मतलब प्लेन कहाँ गया, वर्कर्स और पैसेंजर्स कहाँ हैं। ये सुनते ही रेस्क्यू एक्सपर्ट अपना काम शुरू करता है। इधर तमाम पैसेंजर्स सोच रहे थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ब्रैड उन्हें समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से यहाँ लैंड करना पड़ा। प्लेन में थोड़ी बिजली बची है जो हम चीजें रिपेयर करने में यूज करेंगे। तब तक आप लोग यहाँ एंजॉय करें, जल्दी ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ब्रैड प्लेन के पास आता है और उसे रिपेयर करने लगता है, लेकिन वह देखता है कि प्लेन में पावर बहुत ही कम है, इसलिए उन्हें मदद का ही इंतजार करना पड़ेगा। फिर वे लोग मैप निकालकर अपनी लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं ताकि वे समझ सकें कि यह असल में है कहाँ। तभी ब्रैड का को पायलट कहता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। यह जगह बहुत खतरनाक है। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हम सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और हमारी गवर्नमेंट भी मदद नहीं कर पाएगी। आगे से ब्रैड कहता है कि हमें किसी भी तरीके से रेस्क्यू टीम यहाँ बुलानी होगी। हमारे पास यही एक रास्ता है बचने का। फिर वे दोनों रेडियो रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन बिजली के झटके से रेडियो पूरी तरह खराब हो गया था। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को समझाता है कि रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन फिक्र मत करो, हम आइलैंड के दूसरी साइड जाकर कोई दूसरा रेडियो ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम बुलाएंगे जो आकर हम सबको बचाएगी। तभी ब्रैड कहता है कि आइलैंड की दूसरी तरफ मेरे साथ टोनी जाएगा।
जाएगा। फिर वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है और ब्रैड को पायलट से कहता है कि तुम प्लेन रिपेयर पर काम करो, मैं रेस्क्यू टीम को यहाँ लाने की कोशिश करूंगा। यह कहकर टोनी और ब्रैड आइलैंड की दूसरी तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उस पर भरोसा किया। अब हम इसी आइलैंड के टेररिस्ट ग्रुप को देखते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ इनके पास आता है और ग्रुप लीडर को बताता है कि आइलैंड पर प्लेन इमरजेंसी की वजह से लैंड हुआ है और पैसेंजर्स अलग अलग मुल्कों से हैं। यह सुनते ही लीडर उसे कुछ पैसे देता है और टीम को तैयार होने को कहता है। इधर ब्रैड और टोनी आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहां ले जा रहे हो। ब्रैड कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप है जिसका सामना हम करेंगे। अब चलते चलते थोड़ी देर में टोनी की आवाज अचानक से बंद हो जाती है। ब्रैड घबराकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि टोनी नहीं है, वह अपनी जान बचाकर भाग चुका था। यह देखकर ब्रैड डरता हुआ अकेला ही आगे बढ़ने लगता है और अब जंगल के रास्ते से गुजरते हुए ब्रैड एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है और आखिर वहां एक टेलीफोन ढूंढ लेता है। लेकिन फोन बहुत पुराना और खराब था, लेकिन थोड़ी सी छेड़छाड़ करने से फोन काम करने लगता है। ब्रैड तुरंत कंपनी हेल्पलाइन पर कॉल करता है और अपनी लोकेशन और सब कुछ बताता है, लेकिन लाइन खराब होने की वजह से उसकी आवाज नहीं जा रही होती, इसलिए हेल्पलाइन वाला ब्रैड की कॉल काट देता है। तभी ब्रैड को एक आइडिया आता है और वह फौरन अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि मेरी लोकेशन और इम्पोर्टेंट बातें एक पेपर पर लिखकर ऑफिस तक पहुंचा दो। बातें चल ही रही होती हैं कि पीछे से एक आदमी अचानक उस पर हमला कर देता है, मगर आगे से ब्रैड उसकी अच्छी धुलाई करता है और इतना मारता है कि वह आदमी बेहोश हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि कोई और भी इसी कमरे की तरफ आ रहा है, इसलिए वह फौरन छुप जाता है। लेकिन वो आने वाला कोई और नहीं बल्कि टोनी होता है। टोनी ने रास्ते में कई गुंडे मारकर उनके वेपन्स ले लिए थे। तभी वह ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर आ जाओ। ब्रैड फौरन सामने आता है तो टोनी उसे हिफाजत के लिए एक बंदूक दे देता है और फिर दोनों नीचे वाले फ्लोर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक कैमरा मिलता है। कैमरा की रिकॉर्डिंग और पासपोर्ट देखकर उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड के टेररिस्ट्स लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिलीज से बहुत बड़ी रकम मांगते हैं और पैसे मिलने के बाद भी वो लोग बंदे को जिंदा नहीं छोड़ते। यह देखकर ब्रैड को समझ आ जाती है कि उनके प्लेन के पैसेंजर भी सख्त खतरे में हैं। यह समझते ही दोनों भागते हुए बाहर निकलते हैं और उन्हें वह गाड़ी मिल जाती है जो उस टेररिस्ट की थी जिसे ब्रैड ने थोड़ी देर पहले मारा था। दोनों गाड़ी में बैठकर वापस प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। इधर प्लेन के पास सभी पैसेंजर्स ब्रैड का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह मदद लेकर आ जाए। तभी उन्हें दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। सब खुश हो जाते हैं और समझते हैं कि रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, लेकिन यह रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि आइलैंड के टेररिस्ट्स होते हैं। वे फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं और पैसेंजर्स को डरा देते हैं। इधर गोली की आवाज ब्रैड और टोनी को भी सुनाई देती है और दोनों गाड़ी तेज चलाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उधर टेररिस्ट का लीडर एयर होस्टेस से पैसेंजर लिस्ट मांगता है। डर के मारे वह फौरन लिस्ट दे देती है। फिर गैंग का बंदा को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा हेड पायलट कहाँ है। को पायलट बताता है कि वह जंगल वाली साइड गया था और अभी तक वापस नहीं आया। इसी दौरान ब्रैड और टोनी भी इधर पहुंच चुके होते हैं और अब वे चुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। तभी एक औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन टेररिस्ट्स उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। ब्रैड फौरन उसकी मदद के लिए आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी रोक लेता है और कहता है कि अभी जाना बिल्कुल ठीक वक्त नहीं। गैंग लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठवा देता है और दो गुंडों को प्लेन के करीब छोड़ देता है कि जाओ और जो भी कीमती सामान है सब निकाल लाओ, और फिर वह खुद बाकी पैसेंजर को अपने अड्डे की तरफ ले जाने लगता है। इनके जाते ही ये दोनों प्लेन की तरफ बढ़ते हैं और उन गुंडों को पकड़ लेते हैं जो प्लेन से सामान चुरा रहे थे। ब्रैड उन्हें गन पॉइंट पर पूछता है कि लीडर पैसेंजर को कहां ले गया। वे बताते हैं कि थोड़ी दूर उनका एक अड्डा है, सब उसी अड्डे पर ले जाए गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रैड की बेटी रेस्क्यू एक्सपर्ट को वह पेपर दे देती है जिसमें प्लेन की लोकेशन और सारी डिटेल्स होती हैं। एक्सपर्ट सैटेलाइट से प्लेन ट्रैक कर लेता है और पता चल जाता है कि प्लेन एक आइलैंड पर फंसा हुआ है जहां एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप भी रहता है। रेस्क्यू ऑफिसर फौरन अपनी प्राइवेट आर्मी के कैप्टन को कॉल करके सारी सिचुएशन बताता है। कैप्टन अपनी टीम को तैयार करता है। वे वेपन्स और पैसों से भरे बैग्स गाड़ी में लोड करता है और आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। इधर ब्रैड को दिखता है कि को पायलट ने प्लेन का पावर सिस्टम रिपेयर कर दिया है और प्लेन में वापस बिजली आ चुकी है। यह देखकर ब्रैड खुश हो जाता है। फिर वह प्लेन में यूनिफॉर्म पर प्राइवेट आर्मी के लिए एक मैसेज छोड़ देता है और टोनी के साथ पैसेंजर्स को ढूंढने निकल पड़ता है। अब जंगल से गुजरते हुए दोनों आतंकवादी कैंप तक पहुंच जाते हैं और फिर दोनों चुपकर अंदर घुसते हैं जहां गुंडे पैसेंजर्स की वीडियोस बनाकर उनकी फैमिलीज से पैसे लेने के लिए मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं। इतने में उधर प्राइवेट टीम भी प्लेन तक पहुंच जाती है। प्लेन के अंदर जाने पर उन्हें दो लाशें मिलती हैं। ये वही दो गुंडे थे जिन्हें ब्रैड ने मारा था। फिर कैप्टन को ब्रैड का छोड़ा हुआ मैसेज भी मिल जाता है जो उन्हें आतंकवादी कैंप की तरफ का रास्ता बताता था। उधर कैंप में ब्रैड और टोनी धीरे से मौका देखकर पीछे से दो और टेररिस्ट्स को खत्म कर देते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हुए उस कमरे तक पहुंचते हैं जहां तमाम पैसेंजर को बंद कर रखा होता है। ब्रैड उन्हें निकालना तो चाहता था, लेकिन बाहर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और ताले की चाबी भी उनके पास नहीं थी। लेकिन फिर भी ब्रैड और टोनी चुपकर मौका देखते हैं और फिर एकदम से निकलकर गार्ड्स को गिरा देते हैं और फिर उन्हें एक गार्ड से चाबी मिल जाती है और फिर ब्रैड तमाम पैसेंजर्स को आजाद कर देता है और फिर कहता है कि फौरन उसी बस में वापस जाओ जिसमें तुम सबको लाया गया था। सब लोग जल्दी से
वापस उसी बस में आ जाते हैं। फिर टोनी ब्रैड को बताता है कि बस को निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे गुंडे खड़े हैं। ब्रैड सभी पैसेंजर को घबराता देखकर अपनी जान दांव पर लगाते हुए एक फैसला करता है कि वह उनका ध्यान अपनी तरफ करेगा और टोनी पैसेंजर्स को लेकर निकल जाएगा। टोनी पहले तो मना करता है, मगर फिर ब्रैड के ज्यादा कहने पर मान जाता है और फिर ब्रैड हिम्मत करते हुए टेररिस्ट्स के पास जाकर कहता है कि रेस्क्यू टीम आ रही है, इसलिए पैसेंजर्स को छोड़ दो। आगे से गैंग वाला उस पर हंसता है और फिर उसे पीटने लग जाता है। तभी लीडर कहता है कि पैसा दिए बगैर कोई नहीं बचेगा। इसी दौरान प्राइवेट रेस्क्यू टीम यहाँ आ पहुंचती है और गैंग वालों पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में गैंग के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और फिर वे ब्रैड को उठाकर बस में ले आते हैं। तभी गैंग का लीडर वहाँ आता है और अपने मरे हुए लोगों को देखकर पागल हो जाता है। फिर वह कसम खाता है कि वह किसी को नहीं छोड़ेगा। इधर अब सभी पैसेंजर्स प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और फिर ब्रैड प्लेन को चेक करके बताता है कि प्लेन का पावर वापस आ गया है और अब यह स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अब वह सारे पैसेंजर्स को जल्दी प्लेन में बैठने को कहता है। प्राइवेट टीम भी आने वाली गैंग से मुकाबले के लिए अपनी अपनी पोजीशंस ले लेती है और ब्रैड प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। लेकिन तभी टेररिस्ट्स गैंग फिर से अटैक कर देती है, लेकिन प्राइवेट टीम बेहतर वेपन्स की वजह से उन्हें रोक लेती है और उन्हें चुन चुनकर मारने लगती है। इतने में ब्रैड अपने को पायलट के साथ प्लेन स्टार्ट करता है और बाहर अभी भी टोनी टेररिस्ट्स गैंग से लड़ रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। इसलिए वह प्राइवेट टीम के बैग्स में बुलेट्स ढूंढने के लिए चेक करता है तो उसे पैसों से भरा एक बैग मिलता है। वह पैसे उठाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुकी थी कि अगर वह प्लेन में वापस गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। इधर अब ब्रैड प्लेन को स्टार्ट करके राइट साइड पर घुमा देता है और प्राइवेट टीम के सोल्जर्स एक एक करके प्लेन में वापस चढ़ने लगते हैं। यह सब देखकर गैंग का लीडर गुस्से में आ जाता है और रॉकेट लॉन्चर लेकर प्लेन को उड़ाने लगता है, मगर पीछे से टोनी ठीक वक्त पर उसे गोली मार देता है और इतने में अब ब्रैड प्लेन उड़ाने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर टोनी बहुत खुश होता है और पैसों का बैग उठाकर जंगल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब प्लेन की पावर वापस आ चुकी थी, इसलिए रेडियो भी ठीक हो जाता है और अब कंपनी का ओनर रेडियो पर ब्रैड को एक करीबी एयरपोर्ट का रूट दे देता है। लेकिन एक बार फिर से उड़ान के बीच प्लेन का इंजन खराब हो जाता है और आग लग जाती है, लेकिन ब्रैड किसी तरह प्लेन को कंपनी के मालिक की तरफ से बताए गए एक एयरपोर्ट तक ले जाता है और फिर से इमरजेंसी मोड ऑन करके मुश्किल से प्लेन को रनवे पर उतार देता है। सब लोग बच जाते हैं और फिर सभी पैसेंजर ब्रैड का शुक्रिया अदा करते हैं और अब रेस्क्यू टीम आकर सबको ले जाती है। फिर इसके बाद ब्रैड प्लेन की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी को फोन करता है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।